नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में हवाई सेवाओं के विस्तार में आज एक और कदम जुड़ गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण करने के साथ ही देहरादून से अल्मोड़ा और अल्मोड़ा से देहरादून हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया। 6 सीटर हेलीकॉप्टर देहरादून से अल्मोड़ा का सफर 55 मिनट में तय कर लेगा। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि सरकार ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास कर रही है। पर्यटन और कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से हवाई सेवा के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं आने वाले दिनों में उत्तरकाशी की यमुनोत्री, जोशियाड़ा और चमोली के गौचर के लिए भी हेली सेवा की शुरुआत की जाएगी। सीएम ने कहा कि राज्य के अंदर 18 हेलीपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने की कोशिश है। अभी तक 10 हेलीपोर्ट से सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली से पिथौरागढ़ हवाई सेवा का जिक्र करते हुए कहा कि पिथौरागढ़ के लिए 2 ट्रायल लैंडिंग सफल हो चुकी हैं, एक और होनी है, जिसके बाद पिथौरागढ़ के लिए भी नियमित हवाई सेवा की शुरुआत कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून से अल्मोड़ा हवाई सेवा का शुभारंभ किया। सर, क्या कुछ योजना है आगे हवाई सेवाओं के विस्तार? देखिए, ये हवाई सेवा प्रारंभ होने से अल्मोड़ा एक प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर है और बहुत सारे पर्यटक स्थल भी हैं, देव स्थान भी हैं और उन स्थानों को जाने के लिए लोगों को बहुत आसानी होगी। आसानी से पर्यटक श्रद्धालु वहां जा पाएंगे। वहीं स्थानीय स्तर पर भी लोगों को बहुत समय लगता था, बहुत जल्दी कभी आना हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से, दैवीय आपदा की दृष्टि से, उस समय में भी ये सेवा बहुत उनको मदद करेगी, उससे सहायता होगी। जल्दी से जल्दी लोग अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे और ये सेवा हम राज्य के अन्य स्थानों पर भी पहले से भी चला रहे हैं और हमारा प्रयास है कि आगे चलकर यमुनोत्री, जोशियाड़ा, हमारा गौचर, ये सब जो स्थान अभी रह गए हैं, उन स्थानों के लिए भी जल्दी हम ये सेवा प्रारंभ करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून से अल्मोड़ा हवाई सेवा का शुभारंभ किया और सरकार की योजना है कि भविष्य में जो तमाम ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां तक भी हवाई सेवाओं का विस्तार किया जा सके। कैमरा पर्सन संदीप के साथ सुनील नौपरबात, न्यूज़ 18 देहरादून। ये हमारी आरसीएस उड़ान योजना है, जिसके तहत हमारी ये जो देहरादून से अल्मोड़ा की कनेक्टिविटी आज चालू हुई है, ये करीबन 55 मिनट की जर्नी है और इसके अंदर अराउंड 6 यात्री आ जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वेदर और जो कंडीशंस अदरवाइज टेक्निकल होती हैं। इसके अलावा ये एक महत्वपूर्ण योजना इसलिए भी है क्योंकि अल्मोड़ा जिला जो है अपने आप में एक बहुत ही प्रसिद्ध जिला है, धार्मिक दृष्टि से भी और पर्यटन की दृष्टि से भी। तो ये जो कनेक्टिविटी है उससे सभी लोगों को बहुत फायदा होगा। खबर चमोली से है, जहां पर नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी दिलबर खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने फरवरी में पहले लड़की से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, फिर उसका रेप किया। इस दौरान आरोपी ने लड़की का अश्लील वीडियो बना लिया और उसको वायरल करने की धमकी देने लगा। वहीं बुधवार को लड़की के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की थराली बाजार में नाई की दुकान है। अल्मोड़ा के धार की तूनी इलाके में एक दुकान में आग लग गई। देर रात लगी आग से सब्जी की दुकान जलकर राख हो गई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सामान जलकर राख हो चुका था। आग कैसे लगी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। कोटद्वार के बिलखेत इंटर कॉलेज में शिक्षक और अभिभावकों के बीच रखी गई मीटिंग में जमकर ड्रामा हुआ। मीटिंग के बीच स्कूल के प्रिंसिपल अविनाश शर्मा इस कदर भड़क गए कि उन्होंने झूठ बोलने वालों को श्राप दे डाला। दरअसल पेरेंट्स की शिकायत थी कि कुछ टीचर्स ठीक से पढ़ा नहीं रहे हैं और इसी को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मीटिंग में लड़ाई झगड़ा होने लगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ऋषिकेश में देर रात एक ही गली के 2 घरों में चोरी हो गई। मीरा नगर में बंद पड़े 2 अलग अलग घरों में चोरों ने ताला तोड़कर घर खंगाल दिया। नकदी और जेवर पर चोरों ने हाथ साफ किया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। उत्तराखंड परिवहन निगम इन दिनों कंगाली के दौर से गुजर रहा है। उसकी आमदनी महीने के करीब 35 करोड़ है, लेकिन उसका खर्चा दोगुना है। नतीजा ये हो रहा है कि बसों के लिए जरूरी पार्ट्स नहीं खरीदे जा पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रोडवेज के अधिकारियों के ऐशो आराम में कोई कमी नहीं हो रही है। उन्होंने अपने दफ्तरों के लिए 1 करोड़ के लग्जरी फर्नीचर खरीद डाले। ये फर्नीचर MD GM के दफ्तरों के लिए खरीदे गए हैं। कहावत है
कि आमदनी खर्चा रुपया और आमदनी अठन्नी। ये हाल उत्तराखंड रोडवेज परिवहन निगम के हैं। उत्तराखंड रोडवेज परिवहन निगम सालों से कंगाली के दौर में गुजर रहा है, यानी कि लॉस में गुजर रहा है। लेकिन जो उत्तराखंड परिवहन निगम के जो अधिकारी हैं उनके ऐशो आराम में कोई कमी नहीं है। आप देखेंगे कि इस मुख्यालय के जहां तक भी आपकी नजर जाएगी, मैं आपको हर कोने में इस मुख्यालय के घुमाऊंगा, पूरी गैलरी में आपको फर्नीचर्स दिखाई देंगे। और ये फर्नीचर कुछ पुराना है, कुछ नया फर्नीचर है। मैं कैमरा पर्सन संदीप से कहूंगा कि एक बार तेजी के साथ वो इस गैलरी का निरीक्षण करें। आपको दूर दूर तक, जहां इस पूरे कैंपस में आपको हर जगह ये फर्नीचर दिखाई देगा। और इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि ये फर्नीचर की खरीद हुई है। करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से ये फर्नीचर खरीदा गया है। ये उस उत्तराखंड परिवहन निगम ने खरीदा जिसकी महीने की आमदनी 35 करोड़ के आसपास है, लेकिन उसका खर्चा 70 करोड़ रुपए है। वो परिवहन निगम जो घाटे के दौर से गुजर रहा है, जो कंगाली के दौर से गुजर रहा है, वो परिवहन निगम करीब 1 करोड़ के रुपए की लागत के नए फर्नीचर की खरीद कर रहा है। निगम के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, निगम के पास इतना पैसा नहीं है कि उन रिटायर्ड कर्मचारियों के देयकों का भुगतान समय पर किया जाए। हमें बताया गया कि करीब मई महीने से अभी तक रिटायर्ड कर्मचारियों की जो पेंशन है, जो उनके देयकों का भुगतान है, वो नहीं किया गया। और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, वो वजह है कि निगम कंगाली के दौर से गुजर रहा है। यानी कि जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो किसी भी तरह से अपने ऐशो आराम में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन दूसरी ओर जो निगम के जो सब ऑफिस हैं, वहां पर हालत ये है कि कर्मचारियों के पास बैठने के लिए चेयर तक नहीं है। उन्होंने गाड़ियों की जो चेयर होती हैं, पुरानी गाड़ियों की, उनको काटकर अपने लिए वहां पर व्यवस्था की है। लेकिन परिवहन निगम के मुख्यालय में 1 करोड़ रुपए के फर्नीचर की खरीद की जा रही है। और ये वो निगम कर रहा है जो लगातार से गुजर रहा है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18, देहरादून। हल्द्वानी में स्वाइन फ्लू के 5 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। 5 मरीज फॉरेस्ट के ट्रेनी रेंजर हैं और दूसरे राज्यों में ट्रेनिंग कर वापस लौटे हैं। 5 में संदिग्ध लक्षण मिलने के बाद इनकी जांच हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में करवाई गई, जहां इनमें स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। इनके अलावा 2 अन्य मरीजों में स्वाइन फ्लू के संदिग्ध लक्षण मिले हैं, जिनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इनको जो फ्लू लाइक सिम्टम लेकर के आए थे, बॉडी एक था, खांसी थी और सी था, तो उनको इसकी आइडेंटिकल सिम्टम्स थे, तो उनको इन्वेस्टिगेट करा गया। इनको तब आइसोलेट करके परमजीत सिंह उनकी टीम ने वहाँ एडमिट किया आइसोलेशन में। तो उनका H1N1 जो था, जो स्टडी से पॉजिटिव आया, तो उनको आइसोलेट रखा गया। स्टेबल थे, अब ये सेग्रीगेट कर दिए गए थे, अभी डिस्चार्ज भी हो गए, ठीक हुए थे। एक और पेशेंट थी, वो भी ऐसे सिम्टम लेकर आई थी, उसका पॉजिटिव आया था। टोटल ये 5 थे, ये वो भी ठीक है, वो भी डिस्चार्ज हो रही है। नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे 2 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। इन दोनों छात्रों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये छात्र पिछले 3 दिनों से छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 24 घंटे से ऊपर जो है हमारी भूख हड़ताल को हो चुका है, परंतु शासन द्वारा अभी तक कोई भी हमारी मांग सुनी नहीं गई। हम बस उससे इतना ही चाहते हैं कि चुनाव की तिथि को जल्द निर्धारित किया जाए, जिससे जो है सेमेस्टर पे प्रभाव ना पड़े और छात्र जो है अपने एग्जाम्स टाइम पर दे पाए। छात्रों की स्थिति नॉर्मल है। जब आए थे तब वो थोड़ा बीपी उनका कम था, तो इसलिए उनको भर्ती कर लिया गया था। नॉर्मल जो हाइपरटेंशन में ट्रीट किया जाता है, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग वही किया जा रहा है। एम्स ऋषिकेश में जल्द ही हेली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत होने जा रही है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एम्स ऋषिकेश में जल्द ही इसका ट्रायल भी किया जाएगा। सफल ट्रायल के बाद हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इसका जल्द ही शुभारंभ करेंगे। सिखों की पवित्र धाम हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट आज से शीतकाल के लिए बंद हो गए। दोपहर 12:15 पर हेमकुंड साहिब के कपाट बंद किए गए। इससे पहले साल की अंतिम अरदास पढ़ी गई। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुले थे और अभी तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब में मत्था टेक चुके हैं। खबर देहरादून से है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में भोग और प्रसाद को लेकर एसओपी जारी हुई है। साल में कम से कम एक बार फूड सेफ्टी ऑडिट होगा। वहीं भरोसे वाली जगह से जांच के बाद ही घी, तेल, केसर और दूसरे सामान खरीदे जा पाएंगे। तिरुपति में प्रसाद में मिलावट मामले के बाद ये फैसला लिया गया है।
नैनीताल में नवरात्रि की धूम है। नैना देवी मंदिर में नवरात्रि के दौरान स्थानीय लोगों के साथ देश भर के पर्यटक पहुंच रहे हैं और मां की पूजा आराधना कर रहे हैं। वहीं नैना देवी मंदिर में दुर्गा पूजा भी चल रही है, जिसको देखने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। दिन भर मंदिर का माहौल भक्तिमय है, तो शाम को मां की पूजा के लिए स्थानीय भक्त पहुंच रहे हैं। नैनीताल भले ही देश भर के पर्यटकों की पसंद रहा हो, लेकिन इन दिनों सरोवर नगरी में मिनी बंगाल की झलक दिखाई दे रही है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको हर तस्वीर दिखाते हैं। सरोवर नगरी में इन दिनों दुर्गा पूजा की धूम मची हुई है। सुबह से ही मां दुर्गा के भक्त मां के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। नैना देवी मंदिर में बने दुर्गा पंडाल सजा है। वहीं शाम को मां दुर्गा की पंच आरती भक्तों के लिए खास आकर्षण बन रही है और पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग भी इस आरती में शामिल हो रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत पॉजिटिव है। हम लोग तो नैना देवी का दर्शन करने आए थे नवरात्रि में, और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना पंडाल होगा, पूजा होगा। मैंने एक्चुअली पहली बार देखा है आरती कैसे होता है, वो कैसे डांस करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा और पॉजिटिव एक्सपीरियंस। अभी जो मेरे को फील हो रहा है आप देख सकते हैं ऑन रिकॉर्ड के, इट्स बहुत अलग महसूस हो रहा है, बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर ये उम्मीद नहीं थी कि ये लेवल का पूजा होएगा, सो बहुत सुकून लग रहा है। 68 सालों से नैनीताल में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। कपूर और नारियल की जटाओं से होने वाली धनुची पूजा के दौरान मां दुर्गा की स्तुति होती है। इसके साथ दुर्गा के 1000 कमलों से होने वाली पूजा भी सैलानियों और स्थानीय लोगों को अपनी ओर खींच रही है। इस पूजा के कई मायने राम रावण युद्ध से भी जुड़े हुए हैं। जी ने अकाल वचन उद्धार किया, तो फिर रावण को बुलाया। रावण ने मंदोदरी बोला कि आपको मारने के लिए बुला रहा है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन मेरे को पंडित हिसाब से बुलाया गया, तो मेरे को जाना ही है। हमारे महादेव जी का जो आगमन होता है, कोई वायु वेग या किसी तरह का प्रकोप, उसको दूर करने के लिए वो धनुष या आरती से हम उसको जो है मतलब दूर करते हैं, जिससे कि उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव या दुष्प्रभाव न पड़े, किसी प्रति हवा, किसी प्रकार की भावना इस तरह का, उसको दूर करने के लिए हम धनुष आरती करते हैं। नैनीताल की फिजा इन दिनों भक्ति में सराबोर है और भक्ति के रंग में स्थानीय लोगों के साथ सैलानी भी रंगे हुए हैं। आमतौर पर कोलकाता में होने वाली पूजा इस तरह से माहौल बना हुआ है। देख सकते हैं कि मिनी बंगाल के तौर पर नैनीताल के दर्शन हो रहे हैं, तो पर्यटक भी इस पूजा का आनंद लेने यहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उससे मिनी बंगाल जैसा फील नैनीताल में भी आ रहा है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18 नैनीताल। उत्तरकाशी मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिद्धपीठ मां कुटेटी राजेश्वरी माता का मंदिर है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु नवरात्रि में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से कुटेटी देवी की पूजा अर्चना करते हैं, मां उनकी मनोकामनाओं को पूरा करती है। ये मां कुटेटी कोटाबुंज से आ रखी है, और यहाँ पे जो 3 पिंड है ऊपर, ये माँ की महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और भैरवनाथ है, और ये सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली है। बस हम यहाँ हर नवरात्रि को आते हैं और यहाँ सबकी विश पूरी होती है। यहाँ बहुत शांति की प्राप्ति होती है, बहुत अच्छा मंदिर है। उत्तरकाशी में 60 साधु संतों का समूह सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा, नदियों के संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए उत्तराखंड की 4 धाम की यात्रा पर है। उत्तरकाशी में सभी संतों ने गंगा में स्नान कर गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखने की अपील सभी देशवासियों से की। संतों का कहना है कि यमुनोत्री में श्रद्धालुओं द्वारा भारी मात्रा में वस्त्र डाले जा रहे हैं, जो कि गलत परंपरा है। सनातन धर्म में नदियों में वस्त्र बहाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम जब भी गंगा किनारे आते हैं, हिमालय में आते हैं, तो हमें एक प्रण लेना चाहिए कि कभी भी हमारे तरफ से कोई भी प्रकार का प्रदूषण गंगा मैया में ना हो।
कोई कचरा प्लास्टिक का हो या फिर कोई भी किसी प्रकार का फाइबर का कपड़ा ये गंगा मैया में ना जाए, ऐसा एक हर हिंदू का एक धर्म है, एक हर हिंदू का एक कर्तव्य है, क्योंकि जब तक ये गंगा है तब तक भारत की सनातन संस्कृति है। उत्तरकाशी में भटवाड़ी क्षेत्र के नटीन गांव के पास एक मोर दिखाई दे रहा है, जिससे ग्रामीण हैरान हैं, क्योंकि मोर अक्सर मैदानी इलाकों में देखा जाता है, जबकि नटीन गांव 8000 फीट की ऊंचाई पर है। वहीं गांव के लोगों ने मोर की सूचना वन विभाग को दी ताकि वन विभाग मोर का रेस्क्यू कर पाए। विशेषज्ञों का कहना है कि 8000 फीट की ऊंचाई पर मोर दिखाई देना जलवायु परिवर्तन की वजह से हो सकता है। बड़ी हैरानी की बात है कि जो मोर प्लेन्स में पाया जाता है वो पहाड़ों में आखिर कहाँ से आया है। तो एक वयस्क मोर है और उसके पंख गिर रहे हैं। तो हमारा एक निवेदन है वन विभाग से कि इस मोर को बचाने की एक कवायद शुरू करें। नवरात्रि के मौके पर रामलीला का मंचन तो हर तरफ आम है, लेकिन हरिद्वार की जिला जेल में चल रही रामलीला बेहद खास है, क्योंकि यहाँ जेल के अंदर गुनाहों की सजा काट रहे कैदी ही रामलीला के सभी पात्रों को बखूबी निभाते हैं। रचना सारी मुझ में है, मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा, संसार में कोई। हरिद्वार की जिला जेल का नजारा इन दिनों बेहद खास है। अनुचित था भ्राताश्री। यहाँ रोजाना शाम को रामलीला का मंचन होता है। रामलीला में सीता का स्वयंवर, राम की बारात, रावण का दरबार और हनुमान का समुद्र लांघना जैसे सभी दृश्यों को बखूबी दर्शाया जाता है। खास बात यह है कि मंच पर अभिनय कर रहे लोग कोई रामलीला के कलाकार नहीं, बल्कि जेल के ही कैदी हैं। कैदी बड़ी सहजता के साथ रामलीला के सभी पात्रों को निभा रहे हैं। जेल के कैदी मानते हैं कि रामलीला के मंचन से उनके मन में सकारात्मक भाव आते हैं, साथ ही वो भगवान राम के जीवन चरित्र से प्रेरित होते हैं। जैसे मैं राम का किरदार कर रहा हूँ उस तरीके से कि मुझ में भी खुद बहुत सुधार आया है। मेरी भी यही मन में गणना है कि अब मैं जाके बाहर जाके कोई अपराध नहीं करूँगा। ऐसा जैसे राम का जीवन है बिल्कुल ऐसे ही जीवन व्यतीत करूँगा। हरिद्वार जेल की रामलीला इस मायने में भी खास है कि यहाँ रामलीला का किरदार निभा रहे कैदी सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि दूसरे धर्म के भी हैं। संसार में कोई न तू जो है, अपने शीशों को काट शंकर को मैंने पूजा है। रामलीला में रावण का किरदार एक मुस्लिम कैदी निभा रहे हैं, तो वहीं देखने वाले कैदियों में भी सभी धर्म के लोग रामलीला मंचन का लुत्फ उठा रहे हैं। मैंने कभी जीवन में रामलीला देखी भी नहीं थी। फर्स्ट टाइम आके मैंने यहाँ रावण का किरदार किया, कंस का किरदार किया है और बखूबी जो भी कर रहा हूँ सबको अच्छा भी लग रहा है, सभी का बहुत प्यार भी मिल रहा है। मानसिक तनाव कम होता है। अभी आप देखेंगे कि कुछ पल के लिए भूल जाते हैं वो सभी कि हम जेल के अंदर हैं। हालांकि अंदर देखो जेल तो जेल ही है, लेकिन यहाँ आने के बाद में सबको लगता है कि यार कुछ पल के लिए जैसे हम जेल के अंदर है ही नहीं। जेल के अंदर हो रही रामलीला में इस्तेमाल होने वाले सामान को भी कैदी खुद ही तैयार करते हैं। साथ ही रामलीला से 1 महीने पहले अपने अपने पात्रों का रिहर्सल भी करते हैं। वहीं ऐसे आयोजनों से जेल का वातावरण सकारात्मक बन जाता है। जितना भी ये पूरा रामलीला का कार्यक्रम होता है, ये निर्देशित, अभिनीत और स्क्रिप्ट ये सब जो है हमारे बंदीगणों द्वारा किया जाता है। और साथ साथ जो मेकअप है या लाइटिंग की व्यवस्था है या अन्य छोटी छोटी व्यवस्था हैं, ये सब जो है बंदीगण हमारे करते हैं। जेल में बंद इन कैदियों में कोई हत्या, कोई धोखाधड़ी तो कोई दूसरे गुनाह की सजा काट रहा है, लेकिन रामलीला में अभिनय करते ये कलाकार किसी मंजे हुए अभिनेता से कम नहीं लगते। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।